हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल द एग्ज़ाम तक पे। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल की जो भर्तियां आई हैं उसके लिए समान अध्ययन को कवर कर रहे हैं। इसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 17 को आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले हमने ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 16 तक को कवर करा दिया है। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखें तो जाके चैनल के प्ले लिस्ट में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दिया जाएगा। वहाँ से जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 16 तक आप लोग देख लीजिएगा। ये जो सेट है ये एसपीडी पब्लिकेशंस के 6500 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्न का जो बुक है उससे जो है हम लोग कवर करा रहे हैं। तो फ्रेंड, आप लोग जो है अगर बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़ जाएं। तो चलिए फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो है मैं बता दूं कि अगर आप लोग मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस पर जितने भी वीडियो अपलोड किए जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग तक पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड, आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला जो कि कच्छ है। और कच्छ की बात करें तो कच्छ जो है ये गुजरात में पड़ता है और ये जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला है। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है ये गॉडविन ऑस्टिन है। गॉडविन ऑस्टिन ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जो स्थित दर्रा है शिवकिला रोहतांग, ये जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है। तो ऑप्शन डी इसमें यहाँ पे बी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है शिमला किस श्रेणी में स्थित है। शिमला की बात करें तो शिमला जो है ये धौलाधर श्रेणी में स्थित है। तो धौलाधर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है शांत घाटी कहाँ स्थित है। शांत घाटी की बात करें तो शांत घाटी जो है ये केरल में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा जो कि काराकोरम है। काराकोरम ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। काराकोरम जो कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल पर अभी तक पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। अगला प्रश्न है हिमालय की सबसे ऊँची चोटी कौन सी है। हिमालय की सबसे ऊँची श्रेणी जो है हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी ये जो है हिमाद्री है। हिमाद्री ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है शिवालिक श्रेणी किस काल से संबंधित है। शिवालिक श्रेणी की बात करें तो शिवालिक श्रेणी जो है ये सेनेजोइक काल से संबंधित है। तो सेनेजोइक काल ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन सा है। सबसे सर्वाधिक वन वाला भारतीय राज्य की बात करें तो सबसे अधिक वन जो है ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है। मध्य प्रदेश ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे न्यूनतम वन वाला राज्य कौन सा है। सबसे न्यूनतम वन वाला राज्य जो है ये हरियाणा है। हरियाणा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है ये कंचनजंगा है। कंचनजंगा जो कि सिक्किम में स्थित है। गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। गिरनार की पहाड़ियाँ की बात करें ये जो है गुजरात में स्थित है। गिरनार की पहाड़ियाँ गुजरात में स्थित है। रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। रोहतांग दर्रा की बात करें तो रोहतांग दर्रा जो है ये भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो कि राजस्थान है। राजस्थान जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य जो कि गोवा है। गोवा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। अगला प्रश्न है मालवा का पठार भारत के किस राज्य तक भारत के किस राज्य तक फैली हुई है। मालवा का पठार भारत के जो है मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात ये सभी में जो है मालवा का पठार फैली हुई है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है कि कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। कोडाई कनाल की बात करें तो कोडाई कनाल जो है ये पनाली पर्वत श्रृंखला में स्थित है। पनाली ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सेवराई पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। सेवराई पहाड़ियाँ जो कि तमिलनाडु में स्थित है। सेवराई की पहाड़ियाँ जो कि तमिलनाडु में स्थित है। पश्चिमी घाट क्या है। पश्चिमी घाट की बात करें तो पश्चिमी घाट जो है ये एक भ्रंश कगार है। भ्रंश कगार ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो कि 3214 किलोमीटर है। 3214 किलोमीटर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है।
भारत का पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? भारत का पूरब से पश्चिम की लंबाई जो कि 2933 किलोमीटर है। 2933 किलोमीटर भारत के पूरब से पश्चिम की लंबाई है। भारत का स्थलीय सीमा कितनी है? भारत का स्थलीय सीमा की बात करें तो भारत का स्थलीय सीमा जो है ये 15,200 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर भारत का स्थलीय सीमा है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का मिलन स्थल है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का मिलन स्थल जो है ये नीलगिरी की पहाड़ी है। नीलगिरी पहाड़ी ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यू आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? यू आकार की घाटी का निर्माण जो कि भूकंप से होता है। यू आकार की घाटी का निर्माण जो है ये हिमछादन से होता है। हिमछादन ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? सबसे छोटा जिला की बात करें, माहे जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जिला है। धूपगढ़ चोटी कहाँ स्थित है? धूपगढ़ चोटी की बात करें तो धूपगढ़ चोटी जो है ये सतपुड़ा रेंज में स्थित है। सतपुड़ा रेंज ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है? पश्चिमी घाट का दूसरा नाम सह्याद्री है। सह्याद्री जो कि पश्चिमी घाट का दूसरा नाम है। गारो खासी एवं जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? गारो खासी एवं जयंतिया पहाड़ियाँ जो है ये मेघालय में स्थित है। नंदा देवी शिखर कहाँ स्थित है? नंदा देवी शिखर की बात करें तो नंदा देवी शिखर जो है ये उत्तराखंड में स्थित है। द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की टोटल लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 7,516.6 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य जो कि जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का रूर कहलाता है। भारत के रूर की बात करें, छोटा नागपुर का पठार जो है ये भारत का रूर कहलाता है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी जो है ये पारसनाथ है। पारसनाथ ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। महान हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? महान हिमालय की औसत ऊंचाई जो कि 6100 मीटर है। 6100 मीटर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिमालय पर्वत का निर्माण किस सागर के निक्षेपण से हुआ है? हिमालय पर्वत का निर्माण जो है हिमालय पर्वत का निर्माण ये जो है टेथिस सागर के निक्षेपण से हुआ है। टेथिस सागर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? भारत का सबसे प्राचीन पर्वत जो कि अरावली पर्वत है। अगला प्रश्न है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो कि गुरु शिखर है और ये जो है राजस्थान में स्थित है। भारत का सबसे नवीन पर्वत कौन सा है? भारत का सबसे नवीन पर्वत जो कि हिमालय पर्वत है। हिमालय ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्डमोम पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? कार्डमोम की पहाड़ियाँ जो है ये जो है केरल में स्थित है। कार्डमोम केरल। और भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? भारत का मानक समय जो है ग्रीनविच समय से जो है 5.5 घंटा आगे है। 5 घंटा 30 मिनट ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जोजिला दर्रा की बात करें ये जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर में जोजिला दर्रा। जनसंख्या में भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? जनसंख्या में भारत का सबसे छोटा राज्य जो कि सिक्किम है। जनसंख्या में सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? जनसंख्या में सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य जो कि लक्षद्वीप है। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी जो कि अन्नाईमुड़ी है। अन्नाईमुड़ी ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बद्रीनाथ धाम किस नदी के तट पर स्थित है? बद्रीनाथ धाम की बात करें ये जो है अलकनंदा नदी पर स्थित है। अलकनंदा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मरकत द्वीप कहाँ स्थित है? मरकत द्वीप जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। मरकत द्वीप जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो कि बैरन द्वीप है और ये जो है मध्य अंडमान में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी जो कि सैंडल पीक है। सैंडल पीक ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ज्वालामुखी द्वीप नारकोंडम जो है ये कहाँ स्थित है?
नारकोंडम की बात करें, नारकोंडम जो है ये उत्तरी अंडमान के पूर्व में स्थित है। उत्तरी अंडमान के पूर्व, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक जो है ये कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक कोसी नदी। गंगा नदी के एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है। गंगा की एकमात्र सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम जो है मैदानी भाग में है? ये जो है गोमती है। गोमती, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिरध गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? बिरध गंगा के नाम से जो है गोदावरी नदी को जाना जाता है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी जो कि यमुना है। यमुना जो कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है। ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से 6 डिग्री चैनल अलग करता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट थुलियर पीक है। माउंट थुलियर पीक, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नर्मदा नदी किस दिशा में प्रवाहित होती है? नर्मदा नदी जो है ये पश्चिम की दिशा में प्रवाहित होती है। नर्मदा नदी जो है पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। रॉस द्वीप के नाम बदलकर क्या रखा गया है? रॉस द्वीप का नाम बदलकर अब सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया है। सुभाष चंद्र बोस द्वीप, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नील द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? नील द्वीप का नाम बदलकर शहीद द्वीप कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? व्हीलर द्वीप का नया नाम जो है अब्दुल कलाम द्वीप है। व्हीलर द्वीप का नया नाम अब्दुल कलाम द्वीप। अगला प्रश्न है, हैवलॉक द्वीप का नाम क्या रखा गया है? हैवलॉक द्वीप का नया नाम जो है ये स्वराज द्वीप रखा गया है। स्वराज द्वीप, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी जो कि चिनाव है। चिनाव जो कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर स्थित है? रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है ये बेतवा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, विद्यासागर सेतु किस नदी पर बनाया गया है? विद्यासागर सेतु बांध की बात करें, ये जो बांध है ये हुगली नदी पर बनाया गया है। लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप कौन है? लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप जो है ये विट्रा है। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा जो है ये कावेरी को कहा जाता है। भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता कब हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता जो है 1960 में हुआ था। लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय को जो है 9 डिग्री चैनल अलग करता है। लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है? लखनऊ की बात करें, लखनऊ जो है ये गोमती नदी के तट पर स्थित है। अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? अयोध्या जो है ये सरयुग नदी के तट पर स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली जो है असम में किस जिले में स्थित है? माजुली द्वीप जो है माजुली द्वीप जो कि असम के जोरहट जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। जैविक मरुस्थल के नाम से जो है दामोदर नदी को जाना जाता है। सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी पर है? सबसे बड़ा नदी मुख जो है किस नदी का है? तो सबसे बड़ा नदी मुख जो है ये हुगली नदी का है। हुगली नदी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? भारत की भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होने वाली नदी जो कि नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी जो कि भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। लावनी नदी के रूप से जाना जाता है। लावनी नदी के रूप में यह लूनी नदी को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है? हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद जो है ये मूसी नदी के तट पर स्थित है। मूसी नदी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? उज्जैन की बात करें, उज्जैन जो है ये क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो कि गोदावरी है। वलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है? बगलिहार परियोजना की बात करें, ये जो है चिनाव नदी पर स्थित है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तुलबुल परियोजना की बात करें, ये जो है झेलम नदी पर स्थित है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। दुल्हस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है? दुल्हस्ती परियोजना जो कि चिनाव नदी पर स्थित है। श्रीनगर और लेह को कौन सा दर्रा जोड़ती है? श्रीनगर और लेह को ये जो है जोजिला दर्रा जोड़ती है। न्यू म्यूर द्वीप कहाँ स्थित है? न्यू म्यूर द्वीप की बात करें तो न्यू म्यूर द्वीप जो है ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है। गुजरात की जीवन रेखा जो कि नर्मदा नदी कहलाती है। गुजरात की जीवन रेखा जो कि नर्मदा नदी कहलाती है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कावेरी नदी का उद्गम स्थल जो है ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है।
कावेरी नदी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। कृष्ण नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कृष्णा नदी का उद्गम स्थल जो है ये महाबलेश्वर है। महाबलेश्वर जो कि कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है। कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? डेल्टा का निर्माण नहीं करने वाली नदी नर्मदा और ताप्ती। ए और बी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नर्मदा और ताप्ती नदी जो है ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। अगला प्रश्न है कि भारत की कौन सी नदी सबसे बड़ी एस्चुरी का निर्माण करती है? सबसे बड़ी एस्चुरी का निर्माण जो है ये नर्मदा नदी करती है। नर्मदा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नर्मदा नदी जो है ये सबसे बड़ी एस्चुरी का निर्माण करती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नर्मदा नदी। तो फ्रेंड, हमने आज के इस वीडियो में सारे प्रश्न को कवर करा दिया है और आगे के प्रश्न के लिए हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक कर देंगे और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, आगे के वीडियो के लिए हम आगे के प्रश्न के लिए अगले वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।